हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे ऑड वन आउट की। टॉपिक चल रहा था हमारा ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन बोल लो ऑफ रीजनिंग। उससे पहले मैंने कहा था आपको कि बहुत सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे करनी पड़ेंगी अगर आपको ऑड वन आउट इजीली टिक करना है। फाइन। उसके पहले इट कुड बी कंट्रीज एंड कैपिटल, जो टॉपिक आपको फिंगर टिप्स करने लायक है। उससे पहले हमने किया इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी हमने करना है, चाहे वो मेल फीमेल है, चाहे वो अपना उसका क्या नाम है, ड्वेलिंग प्लेसेस है, चाहे वो टूल्स है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फाइन। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कंट्रीज एंड कैपिटल। जब तक कैपिटल्स नहीं पता होंगी, कंट्रीज की कैपिटल नहीं पता होंगी, तो ऑड वन आउट टेक करना डिफिकल्ट रहता है। उसके बाद एक रहता है कंट्रीज और उसकी करेंसी, ठीक है। ऑड वन आउट में एक हमने वो कवर करना है। इस जो हम जो क्लास लगाएंगे इसमें मैंने सभी के सारे जो जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, चाहे वो कॉन्टिनेंट है, चाहे वो कैपिटल है किसी कंट्री की, चाहे वो करेंसी है, चाहे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हम सारा एक ही लाइक स्क्रीन में कवर कर लेंगे सर उसको, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। टॉपिक कंट्रीज एंड कैपिटल, कंट्रीज एंड करेंसीज, तो बाकी और भी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है फ्रॉम स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसी में कवर कर लेंगे। फाइन। इट विल बी ऑफ नो यूज कि पहले उन सभी करेंसीज की कैपिटल याद करें, फिर उसके बाद करेंसीज याद करें, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और फैक्ट्स देखें, उसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखें, ठीक है, उसके हाईएस्ट पॉइंट्स देखें। बारी बार करने के बजाय एक एक स्लाइड में कर लेंगे, सारी कंट्री की जो जो मेन जानकारी है तो उसी में कवर कर लेंगे। फाइन। नाउ कंक्लूजन ये है कि ये जो क्लास है इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रीजनिंग। कौन सा चैप्टर अपना? ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन। एंड अनदर पॉइंट इज कि स्टैटिक जीके का हमारा टॉपिक भी यहीं से कवर हो जाएगा। फाइन। एंड दिस इज so important for your SSC, बैंकिंग, CUT, ऑल अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। फाइन। शुरू करते हैं, ठीक है। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि एक्चुअली कि एक ही साइड में सारा कुछ फिट करना था, सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। फाइन। तो यहाँ पे हमने वर्ल्ड मैप लगाया है। वर्ल्ड मैप इसलिए लगाया है कि आपको बेसिक जानकारी हो सके कि वो देश कहाँ पे है, एंड इट इज नॉट अप टू द स्केल, ठीक है। तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि एक सिंगल स्लाइड में ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि कंट्रीज थोड़ा बहुत की ऊपर नीचे हो सकती है, हल्की सी थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, एंड दिस मैप इज नॉट अप टू द स्केल, ठीक है। दिस इज डिस्क्लेमर। सेकंड डिस्क्लेमर इज कि हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस देखनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है, ठीक है। चाहे वो डेनमार्क की डेनिश है, चाहे वो फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, ठीक है। और कईयों में साउंड ऐसे जैसे ज को ह प्रोनाउंस करते हैं, इट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट। तो जैसे हमें समझ आती है हम बोल देंगे उसको, जैसे हमें सिंपल इंग्लिश आती है हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कर देंगे, तो वो स्पेनिश में क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच में क्या बोलते हैं उसका डिस्क्लेमर रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो वर्डिंग ऊपर नीचे हो सकती है, दैट्स नॉट अ बिग पॉइंट सर। फाइन। तो मेन पर्पस जो ये चैप्टर करने का है, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, इसका एट द एंड ऑफ द डे आपको याद क्या करना है? एक तो याद करना आपको कैपिटल, एक करेंसी याद करनी है, बट फिर भी साइड बाय साइड, ठीक है। ये जो मैंने पॉपुलेशन लिखी है, अप्रोक्सीमेट लिखी है, अब कहाँ कहाँ सर्वे हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल था वो मैंने लिख दिया, जो जाने अवेलेबल था इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद नाउ इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लाइमेट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर बाय लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसके नेशनल सिंबल्स लिखे हुए हैं, वहां पे कोई फेमस प्लेस है वो लिखा हुआ है, उसको याद कैसे करें मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, मैंने वो लिखे हुए हैं सारे हर एक स्लाइड में, ठीक है। कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको ये क्या बोल रहा हूं कि आपको बेसिक एक लैंग्वेजेस की बेसिक जानकारी होनी चाहिए फॉर योर चैप्टर ऑड वन आउट। करेंसीज कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और कौन सी कैपिटल है कौन सी कंट्रीज की वो जानकारी होनी चाहिए। फाइन। उसके बाद बॉर्डर किसका लगता है नहीं लगता वो कोई वर्ल्ड मैप की अलग से क्लास ले लेंगे, उसमें डिटेल में आराम से देख लेंगे, और वो भी विद दैट मैप जहाँ पे वो अप टू स्केल होगा सर। फाइन। जो वहां पे उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेल होगा। विद टू डिस्क्लोजर आई एम स्टार्टिंग विद द क्लास, ठीक है। एक तो जो वर्ल्ड मैप की लोकेशन है, जो कंट्रीज की लोकेशन डिपिक्ट हो रही है, इट इज नॉट अप टू द स्केल, और दूसरा हो सकता है कि किसी वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो सकता है, नॉट अ बिग डील सर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्लास शुरू करते हैं। मेन पर्पस क्या है? बस एक बार चीजें पढ़ी होनी चाहिए, कुछ उसके रेलिवेंट फैक्ट्स साइड बाय साइड दिमाग में होने चाहिए, तो वो चीज याद रखने में इजी रहती है, ठीक है। अगर मुझे उस कंट्री का थोड़ा सा इमेज दिख जाए, जो कि लगभग मैंने एक्यूरेट लगाई है, एग्जैक्ट लगाई है सर, उसकी अगर मुझे कोई लैंडमार्क पता लग जाए, तो वो कंट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करेंसीज, लैंग्वेजेस, कैपिटल याद करनी और इजी है। फाइन। क्योंकि मुझे सामने इमेज दिख रही है उसकी,
इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि ये क्लास एंगेजिंग बन जाए, कि बच्चों को चीज याद करने में, रिटेन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। फाइन, सो मेन पर्पस इज दैट। अगर आप इन चीजों को पढ़ लोगे, अगर 100 वर्ड्स भी पढ़ोगे, एटलीस्ट 80, 90, 75, 85 कुछ तो याद रहेंगे ना। एंड आप मान के चलो कि आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही टिक जाएगा। अगर आप विदाउट दिस नॉलेज पेपर में जाओगे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन सामने आ गए, तो जाहिर सी बात है कि गलत होने के चांसेस ज्यादा है। अगर इतना सारा कंटेंट पढ़ के जाओगे, जब चीज पढ़ी होती है ना, तो याद तो रहता है यार कि ये चीज कहीं देखी हुई है, तो पता होता है कि यहाँ तो है नहीं, यहाँ ऐसा कुछ है, तो कहीं ना कहीं रिकॉल तो हो पाती है। ठीक है, और अगर आप क्लास लगा लोगे, एक आधी बार रिवाइज कर लोगे, एक दो बार खुद खर्च से खुद कर लोगे, तो मोर देन इनफ सर, चीजें और याद रहेंगी। फाइन, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ पे है? अफगानिस्तान कहाँ पे है सर? एशिया में। कहाँ पे है जी? एशिया में सर। फाइन, उसके बाद नाउ ये देख लो अफगानिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा जैसे बड़ा बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इंडिया के ऊपर है, यानी कि इंडिया के ऊपर है। अच्छा, मुझे बताओ फटाफट इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है? कौन सी है इसकी कैपिटल सिटी? काबुल सर। आर यू एबल टू लुक एट द इमेज? फाइन, दिस इज काबुल सर। तो अफगानिस्तान की कैपिटल कौन सी है? काबुल सर। ठीक है, फेमस लैंडमार्क क्या है? बामियान बुद्धास। बामियान बुद्धास, बेसिकली वहां पे दो बुद्धास की वो तस्वीर बनी है, मतलब ऐसे इस प्रकार से बना हुआ है बुद्धास। एक को बोलते हैं ईस्ट बुद्धा, एक को बोलते हैं वेस्ट बुद्धा। और रिसेंटली थोड़े साल पहले वहां का जो रूलर था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द तालिबान, उसने तुड़वा दिए थे कि वहां पे इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, बुद्ध धर्म की एंड ऑल दैट। आने वाली जनरेशन इसको देख ना पाए और उसके बारे में समझ ना पाए। फाइन, तो रिसेंटली रूलर ने उसको तुड़वा दिया था, बट इट वाज फ्रॉम बीसी समथिंग, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ये बनी हुई है। अब तक तो वहां लगी हुई थी, मोर देन 1500 ईयर्स से वो ये वहां पे थी। ठीक है, बट अब तुड़वा दिया गया है। नाम क्या है उस लाइक एरिया का? द बामियान बुद्धास के नाम पे फेमस है। एंशिएंट स्टैच्यूज थे वो। ठीक है, ओवर द पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान रिच कल्चर, इसलिए वर लिखा हुआ है। फाइन, उसके बाद किसी जमाने में वहां पे बुद्ध धर्म गया था, बुद्धिज्म वाज देयर एट किसी जमाने में। करते करते वहां पे इस्लामिक धर्म आ गया। फाइन, एंड अ पार्ट ऑफ यूनेस्को साइट। जब भी मैं बोलता हूँ ना यूनेस्को साइट, और बहुत सारी साइट्स आएंगी इस क्लास में, यूनेस्को यूनेस्को का वर्ड आएगा। जहां भी यूनेस्को ने टैग दे दिया कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, इसका मतलब ये होता है यूनेस्को बेसिकली टैग इसलिए देता है, हो सकता है कि वो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो साइट, या वो हिस्टोरिकली उसकी इंपॉर्टेंस हो, या कुछ उसका कुछ साइंटिफिक इंपॉर्टेंस हो सकती है, और इट कुड बी मिक्स्ड, और इट कुड बी सम नेचुरल, इट कुड बी सम नेचुरल सर, कोई लेक हो या कुछ भी। फाइन, बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर यूनेस्को किसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझता है फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल एंगल, साइंटिफिक एंगल, कल्चरल एंगल और नेचुरल एंगल और अ मिक्सचर, तो वो उसको यानी कि साइट को क्या कर देता है? हेरिटेज साइट अनाउंस कर देता है। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट सर। फाइन, so it could be anything, it could be any building, it could be natural monument, it could be any natural it could be any natural like terrace, कुछ भी सर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलो मुझे बताओ वहां पे करेंसी कौन सी है अफगानिस्तान में? अफगानी। करेंसी का नाम है अफगानी। क्या नाम है? अफगानी सर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? पश्तो और दरी। ठीक है जी, पॉपुलेशन छोड़ दो। क्या लैंडलॉक कंट्री है? यस। व्हाट इज फेमस फॉर? रिच कल्चर। व्हाट इज इट फेमस फॉर? ड्राई फ्रूट्स। यार अफगानिस्तान में अब तो खैर तालिबान रूल, अब तो वो कल्चर वैसा नहीं है, बट ये पिछले 40-50 साल छोड़ दो, उसके पीछे जाके हिस्ट्री चेक करो। सो इस अफगानिस्तान वाज वन ऑफ द हैविंग बेस्ट कल्चर सर। फाइन, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है, कारपेट्स के लिए फेमस है, हिस्टोरिक साइट्स के लिए फेमस है। फाइन, सो अफगानिस्तान काबुल को ऐसे समझ लो, थिंक ऑफ द टॉल माउंटेन्स अराउंड द काबुल एंड रिच हिस्ट्री एंड कल्चर सर। फाइन, एंड कंट्रीज रिच हिस्ट्री एंड कल्चर। फाइन, उसके बाद नाउ ठीक है जी, बाकी एक बार निगाह मार लो, और याद रह गया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मेन आपको एट द एंड ऑफ द क्लास क्या याद करना है? करेंसी याद करनी है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस याद करनी है, और कैपिटल याद करनी है। जो बारी बार आपको रिवाइज करवाता रहूंगा, जो बारी बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक या दो बार पढ़ाऊंगा, वो ये चीज है। ठीक है, कोस्ट ऑफ आर्म्स, नेशनल सिंबल्स। ठीक है, नेशनल फ्लैग दिख रहा है आपको? ब्लैक शोज पास्ट स्ट्रगल्स, रेड शोज द ब्लड एंड सैक्रिफाइसेस, ग्रीन शोज होप एंड फ्यूचर सर। फाइन, नेशनल बर्ड शुकर पैट्रिच। सो नेशनल फ्लावर कौन सा है? ट्यूलिप। नेशनल फ्लावर कौन सा है? ट्यूलिप सर। फाइन, सो ये जो दिख रहा है आपको कोट ऑफ आर्म्स दिख रहा है, कोट ऑफ आर्म्स, कोट ऑफ आर्म्स दिख रहा है आपको? ये कोट ऑफ आर्म्स क्या है? ये बेसिकली यूरोपियन कल्चर में चलता था, सभी देशों का अपना एक एम्बलम वाला ऐसे कोट ऑफ आर्म्स होता था। इमेजेस कुड बी डिफरेंट, बट इसमें कुछ ना कुछ छिपा होता है, उनका सेक्रीफाइस, उनका करेज, उनकी बलिदान, उनकी होप,
ठीक है ना, उनका कुछ भी सर, फाइन। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंट्रीज टू कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में कोट ऑफ आर्म्स देखोगे, बट यू विल फील कि कोट ऑफ आर्म्स की जो इमेज है वो अलग अलग है, फाइन। हमने नहीं रखा कोट ऑफ आर्म्स, हमने क्या रखा हुआ, हमारा नेशनल एम्बलम। सुना है अशोका वाला, चार वो लाइंस हैं विद द बैकिंग विद ईच अदर सर, फाइन। वी डोंट हैव द कोट ऑफ आर्म्स एज ऑफिशियली सर। हमारे पास क्या है, जो अशोका लाइन वाला सर, क्या बोलते हैं टेक्निकली, एम्बलम, नेशनल एम्बलम, फाइन। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। नाउ यू व्हाट यू हैव टू मेमोराइज इज अफगानिस्तान की कैपिटल कौन सी है, काबुल। और कैपिटल कौन सी, काबुल, और करेंसी कौन सी है, अफगानी। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, पाश्तो दरी सर, पाश्तो दरी। उसके बाद नेक्स्ट इज अल्जेरिया, नेक्स्ट इज अल्जेरिया, अ ब्यूटीफुल कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका। कहां पे है ये, कहां पे है ये, नॉर्थ अफ्रीका में सर। बस मेरा मकसद इसको बनाने का ये है कि आपको एक मोटा मोटा व्यू पता होना चाहिए कि अल्जेरिया है कहां पे, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत स्केल ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील सर, फाइन। अल्जेरिया कहां पे है, नॉर्थ अफ्रीका में, और इसकी कैपिटल कौन सी है, अल्गायर्स। तो वहां पे अल्जेरिया बोलते हैं, ज साउंड आता है, वहां पे ग साउंड आता है, अल्गायर्स। क्यों, आई डोंट नो इंग्लिश, फाइन। उसके बाद करेंसी अल्गेरियन दिनार, अल्गेरियन दिनार सर, अल्गेरियन दिनार। फन ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, अरेबिक। कौन सा है, अरेबिक। बेसिकली मिडिल ईस्ट की तरफ है ना ये, वैसे है तो अफ्रीका का, और मिडिल ईस्ट साथ में लग रहा है तो याद कर लो अरेबिक, तो याद कर लो कौन सी इसकी, Arabic sir, fine. So Algiers is the capital and largest city of the Algeria, known for its rich history and beautiful coastline. तो beautiful coastline sir, fine. उसके बाद लार्जेस्ट मॉस्क देख पा रहे हो, लार्जेस्ट मॉस्क देख पा रहे हो आप, ठीक है जी। वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द अल्गायर्स, उसकी कैपिटल सर, ठीक है जी। उसके बाद अल्जेरिया हैज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट का लार्जेस्ट पार्ट कहां पे है, अल्जेरिया में, फाइन। स्टनिंग मेडिटेरियन बीचेस एंड अ रिच मिक्स ऑफ द अरब, बर्बर एंड अ फ्रेंच हेरिटेज सर, ठीक है जी। लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, द आंसर इज यस, लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, द आंसर इज यस, ठीक है जी। उसके बाद नेचुरल ब्यूटी, हॉस्पिटैलिटी, इस चीजों के लिए फेमस है सर, फाइन। आगे मूव करें, फाइन। व्हाट यू हैव टू मेमोराइज इज कैपिटल कौन सी है इसकी, अल्गायर्स। करेंसी कौन सी है इसकी, अल्जेरियन दिनार सर, ठीक है। और उसकी लैंग्वेज कौन सी है, अरेबिक। लैंग्वेज कौन सी है इसकी, अरेबिक सर, फाइन। सो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है इसका क्लाइमेट वगैरह, इतना कुछ याद करने की खैर जरूरत तो नहीं है आपको, कौन सा क्लाइमेट है, फिर भी किसी ने स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बॉर्डर्ड बाय ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइगर, माली, मोरिना, मोरक्को, ठीक है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, नॉट अ बिग इशू, फाइन। सो बॉर्डर याद करवाना मेरा मकसद नहीं है, बट एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना मेरा मकसद है। कई बार कोई चीज पड़ी रहती है तो याद आ जाती है, ठीक है। तो बॉर्डर वैसे फिर देख लो कौन कौन से है, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइगर, माली, मोरशैना और मोरक्को सर, ठीक है। वैसे ये बॉर्डर सभी याद होंगे अगर उसको मैप वाइज देखेंगे, लोकेशन वाइज, उसकी अलग क्लास लगा लेंगे, ठीक है ना। बॉर्डर्स, वो ज्योग्राफी एंगल, वो एटलस वर्ल्ड मैप, वो अलग देखेंगे उसको, एनीहाउ। उसके बाद अगला कौन सा है, अर्जेंटीना। अगला कौन सा है, अर्जेंटीना। कैपिटल कौन सी है इसकी, ब्यूनो आयर्स, ब्यूनो आयर्स, ठीक है। उसके बाद इट्स अ कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहां पे है, दिख रहा है साउथ अमेरिका में, दिख रहा है साउथ अमेरिका में, ठीक है। और मुझे 100% पता है कि इसका थोड़ा सा वो स्केलिंग हिली हुई है, फाइन, नॉट अ बिग डील सर, नॉट अ बिग डील, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जैसे सुनते दिमाग में क्या आता है, मेसी, लियोन मेसी, फाइन। हार गए कल ना, चलो कोई बात नहीं, स्पेन जीत गया, तो ठीक है। सो अर्जेंटीना फुटबॉल टीम उसकी। सो कैपिटल कौन सी है इसकी, ब्यूनो आयर्स। करेंसी कौन सी है, अर्जेंटीना पेसो। अच्छा सॉरी, लैंग्वेज कौन सी बोली थी वहां पे, किससे हारा है, स्पेन से। लैंग्वेज कौन सी बोली थी वहां पे, स्पेनिश। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है वहां पे, स्पेनिश, ठीक है। कि लैंडलॉक कंट्री है, अरे नहीं भाई, ये देखो लैंडलॉक कंट्री दिख रही है आपको, ये द आंसर इज नो सर, फाइन। फेमस फॉर फुटबॉल, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, मेसी सर, फाइन। बीफ स्टीक, वाइन, टैंगो, इसके लिए फेमस है सर, ठीक है जी। उसके बाद ये देख रहे हो, इग्यूजा फॉल्स देख रहे हो, फाइन। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल सिस्टम इन द वर्ल्ड सर, ठीक है। सो इट इज अ लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटर सिस्टम इन द वर्ल्ड। कहां पे, ये भी अर्जेंटीना में, ये भी कहां पे है, अर्जेंटीना में सर, ठीक है जी। सो थिंक ऑफ द टैंगो डांस इन द ब्यूनो एरिस,
फाइन, तो ऐसे याद कर लो। उसके बाद नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। आधी दुनिया को लगता है इसकी राजधानी या तो सिडनी है मेलबर्न है। आधी दुनिया को क्या लगता है कि इसकी राजधानी क्या है, या तो सिडनी है या मेलबर्न है। ज्यादा से ज्यादा लोग पर्थ बोल देते हैं, पर एक्चुअल में है क्या, कैनबरा सर। ठीक है, सो यूनिक कंट्री एंड कॉन्टिनेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर सर। कैनबरा इज ऑस्ट्रेलिया कैपिटल सिटी। ठीक है, नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल प्लानिंग के लिए जाना जाता है, अपने कल्चर के लिए और नेचुरल सराउंडिंग्स के लिए। देख लो कितना कितना खूबसूरत है सर, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। शहर कहाँ बसा हुआ है, फाइन। ठीक है, सो नाम क्या है इसका, कैनबरा। क्या नाम है, कैनबरा सर। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कॉन्टिनेंट लिखा है ओशियाना, है ना। वैसे कई लोग ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया ही पढ़ाया जाता है बच्चों को कॉन्टिनेंट, बट कुछ किताबों में ओशियाना। ओशियाना थोड़ा सा बिगर टर्म है। ओशियाना इंक्लूड्स योर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड्स, नियर बाय आइलैंड्स। ओशियाना इज अ बिग टर्म सर, सो इट इज अ पार्ट ऑफ ओशियाना। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बोल रहे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है जी, वैसे नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया जाता है 7 कॉन्टिनेंट्स। वैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है 7 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। 7th कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कई कुछ किताबों में 7th ऑस्ट्रेलिया ना लिखे और ओशियाना लिख देते हैं सर, फाइन। उसके बाद ओशियाना इज अ बिगर टर्म, फाइन। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ओके। फेमस लैंडमार्क क्या है, सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है जी, सो किसके लिए जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, इतना खूबसूरत पानी है वहां पे, जो साइड पे इसका बॉर्डर है, ये सारा यहाँ पे ग्रेट रीफ पाया जाता है। क्या पाया जाता है वहां पे, ग्रेट रीफ सर। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रेट रीफ है, यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन दिस प्लेस। सो आज तक तो मतलब बहुत सारों की डिस्कवरी भी नहीं हुई, बहुत सारों की डिस्कवरी भी नहीं हुई अभी तक। एंड अ वंडरफुल फ्लोरा फौना सिस्टम सर। ठीक है, मतलब कि ब्रेथ टेकिंग व्यू, फाइन, इतना खूबसूरत इसका जो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ, स्कूबा डाइविंग भी है। स्कूबा डाइविंग तो तकरीबन हर जगह भी देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, वो तो हमारे अंडमान उस पे भी है। जो ग्रेट बैरियर रीफ इज मेन पॉइंट, फाइन। उसके बाद सिडनी ओपेरा हाउस, वाइल्ड लाइफ, बीचेस एंड वैसे भी कंगारूस के लिए फेमस है, यू नो दैट। किसके लिए फेमस है, यूनिक वाइल्ड लाइफ, कंगारूस है ना, कोआलास एंड द प्लेटिपस, फाइन। उसके बाद नेशनल एनिमल कौन सा है इसका, कंगारू सर। नेशनल फ्लैग देख लो सर, ठीक है, कोट ऑफ आर्म्स एंड नेशनल फ्लावर गोल्डन वेटल सर, फाइन। उसके बाद ठीक है जी, डन। आगे मूव करें, फटाफट मुझे बताओ कैपिटल कौन सी है इसकी, कैनबरा। करेंसी कौन सी है इसकी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर सर। नाउ उसके बाद आगे मूव करें, ऑस्ट्रिया, अ ब्यूटीफुल कंट्री इन द सेंट्रल यूरोप सर। क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रिया। क्या नाम है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है, वीना। क्या है राजधानी का नाम, वीना सर। दिख रहा है वीना, so it's a capital and the even largest city of the Austria, known for its rich history, music and culture sir, fine। official language बेटा जर्मन। करेंसी यूरो, करेंसी यूरो। ठीक है जी, उसके बाद क्या लैंडलॉक कंट्री है, द आंसर इज यस। ठीक है जी, फाइन। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, फेमस लैंडमार्क दिख रहा है इसका, स्कॉनब्रन पैलेस दिख रहा है, स्कॉनब्रन पैलेस। सो इट्स अ मैग्निफिसेंट बैरोक पैलेस इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर। ठीक है जी, सो ऑस्ट्रिया बेसिकली म्यूजिक के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, म्यूजिक के लिए। फेमस फॉर द एल्प्स, एल्प्स माउंटेन्स, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फाइन। एल्प्स माउंटेन्स, कौन से माउंटेन्स, एल्प्स। कौन से माउंटेन्स, एल्प्स। मोजार्ट, स्काइंग। ठीक है जी, चॉकलेट केक, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक होता है इसका, अंदर से जो ब्रेड होती है वो चॉकलेट वाली, ऊपर से प्लम फिलिंग होती है। सो कौन सा केक है ये, इसको क्या बोलते हैं, शैशरटॉट। क्या बोलते हैं, शैकरटॉट। चलें जी, आगे मूव करें। उसके बाद नेक्स्ट, अजरबैजान। क्या नाम है, अजरबैजान। कहां बना हुआ है, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच सर। ठीक है जी, सो कैपिटल सिटी कौन सी है इसकी, बाकू। कौन सी है इसकी कैपिटल सिटी, बाकू सर। कैपिटल सिटी बाकू। करेंसी कौन सी है,
अजरबैजानी मन्नत, अजरबैजानी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखोगे जो करेंसी होती है वो 3 डिजिट्स की होती है, ठीक है। उदाहरण तौर पे इंडियन रूपी, इंडियन रूपी पहले 2 जो डिजिट्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो किसके होते हैं? कंट्री नेम, किसके होते हैं? कंट्री नेम, पीछे उसका जो भी करेंसी है, ठीक है। यूएस डॉलर, क्या नाम है? यूएस डॉलर, क्या बोलते हैं? यूएस डॉलर सर, फाइन। सो अजरबैजानी मन्नत, क्या नाम है? अजरबैजानी मन्नत, अजरबैजानी अजर, ठीक है। तो मन्नत का क्या आ गया? एम, एन सॉरी, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज अजरबैजानी, पॉपुलेशन छोड़ो, ठीक है जी। उसके बाद फेमस फॉर ऑयल एंड गैस, किसके लिए फेमस है ये? ऑयल एंड गैस के लिए, ठीक है जी। फायर माउंटेन्स, रिच कल्चर, कारपेट्स, फाइन। सो अजरबैजान, एक फैक्ट बताता हूँ, सुनना ध्यान से। इट इज फेमस फॉर द यानर डाग, अ नेचुरल फायर दैट हैज बीन बर्निंग कॉन्टिन्यूसली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों सालों से कहते इसकी पहाड़ियों में आग चल रही है, हजारों सालों से ये आग जल रही है, चाहे स्नो हो, चाहे एक्सेस रेन हो, तब भी आग बुझती नहीं सर, हजारों सालों से जल रही है, फाइन। उसके बाद हिस्टोरिक सिंबल ऑफ, क्या है? फेमस टावर, मैडन टावर सर, ठीक है। इट्स अ हिस्टोरिक सिंबल ऑफ द बाकू, बिलीव टू बी बिल्ट इन द 12th सेंचुरी एंड इट इज आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, फाइन। सो फेमस आइकॉनिक लैंडमार्क क्या है? मैडन टावर, क्या है ये? मैडन टावर सर, फाइन। सो कोट ऑफ आर्म्स, नेशनल फ्लैग देख लो, नेशनल फ्लावर खारी बुलबुल, नेशनल बर्ड देख लो चुक्कर पैट्रिस, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट किसका? अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान में एक फेमस फैक्ट क्या है कि वहां पे आग जल रही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में सर, हिल्स में, फाइन। सो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अजरबैजानी। करेंसी कौन सी है? अजरबैजानी मन्नत, अजरबैजानी मन्नत। ये तो आप देख के पता लग जाएगा कि अजरबैजानी मन्नत अजरबैजान की है, फाइन। ये तो टिक करना इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अच्छा ये याद कर लो, बाकू याद करना क्या है? अजरबैजान की कैपिटल कौन सी है? बाकू। कौन सी कैपिटल इसकी? बाकू सर, ठीक है। डोंट वरी, क्लास खत्म होते होते आपको सारी, या इसी क्लास में अगली क्लास में जब भी टॉपिक खत्म होगा मैं सारा दोबारा 2-2 3 बार रिवाइज करवा दूंगा, सारी कैपिटल्स आपको याद हो जाएंगी सर। कैपिटल्स करेंसी में मेरा मेन फोकस है, फाइन। उसके बाद आगे मूव करें, बांग्लादेश की। सर ऐसे बना हुआ बांग्लादेश? अरे रियली? हमने तो सोचा पता नहीं गरीब मुल्क होगा बांग्लादेश, साइड में हमारे यहाँ। सर ये ओरिजिनल पर क्या उसकी? ढाका की। अरे ये तो बहुत तरक्की कर गई यार, फाइन। एनीहाउ, सो ढाका इज द कैपिटल इन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द बांग्लादेश एंड कल्चर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर सर। तो कैपिटल कौन सी है इसकी? बांग्लादेश की ढाका, सुनी होगी आपने, पता ही आपको। कहां पे? हमारे साथ ही एशिया में। तो जब हम क्वेश्चंस कर रहे टका भी आया था, जब हम ऑड वन आउट कर रहे थे वहां पे क्या आया था? टका भी आया था। बांग्लादेश की टका क्या है? उसकी करेंसी का नाम है सर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली। और वेस्ट बंगाल से निकला तो क्या होगी उसकी? बंगाली सर, ठीक है जी। सो उसके बाद फेमस किसके लिए है? सुंदरबन डेल्टा, सुना है आपने भी तो? सुना है, ठीक है जी। तो सुंदरबन है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। बांग्लादेश में कहते हैं एक बहुत बड़ी बीच है, कॉन्टिन्यूस बीच है, कितने किलोमीटर की है? 120 किलोमीटर, कितने की है? 120 किलोमीटर। उसको बोलते हैं कॉक्स बाजार, क्या बोलते हैं? कॉक्स बाजार। तो बांग्लादेश इज होम टू द लॉन्गेस्ट नेचुरल सैंडी बीच, लॉन्गेस्ट नेचुरल सैंडी बीच, ठीक है जी। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में नेचुरल सैंडी कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट कितने किलोमीटर की? 120 किलोमीटर की, क्या बोलते हैं उसको? कॉक्स बाजार इन द वर्ल्ड, फाइन। उसके बाद फेमस फॉर द, हाँ जी सॉरी सुंदरबन है ना, हाँ जी सॉरी, और वो तो बहुत बड़ा है ना, वो कौन सा कोई एक उसमें है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, तो मेन तो उसमें है बांग्लादेश में। सुंदरबन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबंस के लिए एंड बंगाली कल्चर के लिए, गारमेंट्स के लिए, फाइन। आगे मूव करें, बस कंक्लूड कर लो फटाफट। कैपिटल कौन सी है? ढाका। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली। करेंसी टका, करेंसी टका सर, ठीक है जी। तो नेशनल फ्लैग देख लो इसका, ग्रीन फॉर द नेचर, रेड फॉर द राइजिंग सन एंड द ब्रेवरी। नेशनल फ्लावर शापला, नेशनल बर्ड डोइल, फाइन। कोट ऑफ आर्म्स है इनका। उसके बाद मेजर रिवर्स
पद्मा, जमुना, मेघना, पद्मा, जमुना और मेघना सर। करें, मूव करें आगे। उसके बाद नाउ बेलारस, क्या नाम है? बेलारस, पीसफुल कंट्री, क्या नाम दिया इसको? पीसफुल कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप। मुझे बताओ, कैपिटल बताओ इसकी क्या है? मीन्स, क्या है कैपिटल इसकी? मीन्स, फाइन। उसके बाद करेंसी, करेंसी कौन सी है इसकी? बेलारूसियन रूबल, ठीक है जी, रूबल, सिंपल, रूबल तो सुना होगा आपने वर्ड्स, बेलारूसियन रूबल, बेलारूसियन रूबल सर, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल कौन सी है? मिन्स्क, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज बेलारूसियन सर। तो बेलारस की लैंग्वेज याद करनी इजी है, बेलारूसियन, उसकी करेंसी बेलारूसियन रूबल, फाइन। उसके बाद ये देख रहा है मीर कासल, देख रहा है आपको मीर कासल, फाइन। सो इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इन द बेलारस सर, ठीक है। कहते हैं बेलारस जो ये बेलारस जो देश है ना, इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द यूरोप। क्या बोलते हैं इसको? लंग्स ऑफ द यूरोप। इसकी लोकेशन देख लो, ये लंग्स हैं यूरोप के। क्यों? कह रहे 40% देश जंगल से कवर्ड है। 40% देश है जो किससे कवर्ड है? ये जंगल से कवर्ड है सर। इट इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, दैट इज वाई उसको क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द यूरोप। तो यानी कि हमारी जो क्लास चल रही है इसमें कैपिटल भी हम देख रहे हैं, करेंसी भी देख रहे हैं, और कभी कभी कुछ जो फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं, तो वो भी कवर हो रहे हैं साइड बाय साइड। अगर उस देश का कोई फेमस फैक्ट है, फाइन, फैक्ट्स तो किसी भी देश के हजारों हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया की, आगे जाकर देखो स्लाइड दिखाऊंगा आपको कि इंडिया के मैंने यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस लिखी है, इंग्लिश लिखी है, हिंदी लिखी है। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी है हमारे इंडिया में, ठीक है, पर अब इतनी लिख नहीं सकते ना सभी की सभी, फाइन। सो इट्स अ लिमिटेशन। तो मान के चलना जो फेमस है, जो मेन है, वो मैंने लिखी है यहाँ पे, दैट्स इट, फाइन। उसके बाद आगे मूव करें। नेक्स्ट, बेल्जियम। बेल्जियम की क्या है? ब्रसल्स। ब्रसल्स किसके लिए फेमस है? यस, वेरी गुड, बोलो बोलो, शाबाश। नाटो का हेडक्वार्टर है। और किसका हेडक्वार्टर है वहां पे? नो, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन सर, ठीक है। ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम एंड द डी फैक्टो कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। मैं आपको वही बोल रहा हूँ जो बेल्जियम है, इट्स हेडक्वार्टर्स फॉर द यूरोपियन यूनियन, नाटो मेकिंग द पॉलिटिकल हार्ट ऑफ द यूरोप, मेकिंग इट द पॉलिटिकल हार्ट ऑफ द यूरोप। तो पॉलिटिकल गतिविधियां कहां से निकलती है? यहाँ से निकलती है, क्योंकि नाटो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में सर, फाइन। उसके बाद स्मॉल कंट्री विद द बिग हार्ट इन द हार्ट ऑफ द यूरोप। अपनी जमीन दे रखी है नाटो के हेडक्वार्टर के लिए, किसके लिए दे रखी है उन्होंने? यूरोपियन यूनियन के लिए दे रखी है, फाइन। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? डच, फ्रेंच, जर्मन, डच, फ्रेंच, जर्मन सर, ठीक है। ये देख रहे हो एटोमियम, एटोमियम देख रहे हो, ये एटोमियम, एटोमियम इज एन आइकॉनिक बिल्डिंग इन द ब्रसल्स रिप्रेजेंटिंग एन आयरन क्रिस्टल्स मैग्नीफाइड एज अ 165 बिलियन टाइम्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअली आयरन में क्या होता है? एटम। क्या होता है आयरन में? एटम। अगर एटम इतना मतलब कि माइनर मॉलिक्यूल इतना माइनर है कि उसको नेक्ड आई तो छोड़ो, नॉर्मल आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए, उस आइटम को देखने के लिए। अगर करें आइटम्स का हम इमेज बनाएं और उसको जूम करें 2x 3x 4x और उसको 165 बिलियन टाइम्स जूम करके अगर कोई चीज बना दें हम, तो आपको समझ आ जाएगा इजीली कि अंदर ये आयरन के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो वहां के साइंटिस्ट ने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार किया, तो वहां पे ऐसा बना हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर सर। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? सो दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर सर, एटोमियम बना हुआ है वहां पे, ठीक है जी। दैट शोज एक किसका है? बेसिकली एटम। एटम किसका? जो आयरन के अंदर क्या होता है? एटम सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर सर। अगर हम किसी चीज को 2x करें 4x करें तो वो जूम होते जाएगा ना, वो इतना बरीक है कि उसको इतने बिलियन टाइम्स करा जूम इन सर। तो साइंटिस्ट ने वो बना के दिखाया कि ये है इसके अंदर जो मेन चीज है, फाइन। तो एटोमियम सर, ठीक है। एनीहाउ छोड़ो। उसके बाद जो मेन कैपिटल कौन सी है इसकी? ब्रसल्स। कौन सी है इसकी कैपिटल? ब्रसल्स, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है इसकी? यूरोपियन यूनियन की सारी राजनीति यहीं से चलती है। तो यूरोपियन यूनियन के सबसे जो मेन मुल्क है वो कौन कौन से हैं? फ्रांस और जर्मन। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला जाता है? फ्रांस और जर्मनी दोनों बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी बोली जाती है। फ्रेंच भी बोली जा रही है और जर्मन भी बोली जा रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद डच बोली जा रही है। क्या बोली जा रही है? डच, ठीक हो गया जी। उसके बाद
ठीक है बेटा, चले जो। उसके बाद नेशनल फ्लैग देख लो, ब्लैक फॉर स्ट्रेंथ, येलो फॉर वेल्थ, रेड फॉर द ब्रेवरी। नेशनल सिंबल देख लो सर, ठीक है जी, सिंबल ऑफ द फ्रीडम एंड स्पिरिट, मानेकन पीस। उसके बाद नेशनल फ्लावर देख लो, कॉर्नफ्लावर सर, ठीक है। बेल्जियम दिख रहा है आपको, ठीक हो गया। आगे मूव करें सर। उसके बाद फेमस फॉर चॉकलेट, किसके लिए फेमस है? चॉकलेट के लिए। वेफल्स, बियर, ठीक है जी, कॉमिक्स, फाइन। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट, सिग्नल डे, वाटर रेंज, पर मैं करवा नहीं रहा हाईएस्ट पॉइंट, इट्स ओके है ना, जो मेन होंगे वो देख लेंगे सर, ठीक है। जैसे इंडिया कंचनजंगा वो देख लेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से रेलिवेंट है। उसके बाद वो फिर भी मैं स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, आपने पढ़ना, आप नीचे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है जी। उसके बाद नाउ भूटान, किसकी बात कर रहे हैं? भूटान के, ठीक है। हमारे साथ का मुल्क है भूटान। कौन सा कॉन्टिनेंट है? जाहिर सी बात है एशिया। कैपिटल कौन सी है? थिम्पू। करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? गल्ट्रम। करेंसी कौन सी है? गल्ट्रम, ठीक है जी। करेंसी कौन सी है? गल्ट्रम, ठीक है जी। BTN ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो हमारे नेबरिंग मुल्क हैं तो उनकी आपकी कैपिटल भी याद करनी है, करेंसी भी याद करनी है, और उसकी लैंग्वेज भी याद करनी है। लैंग्वेज कौन सी है? एक तो लैंग्वेज का नाम याद करने के लिए दिमाग चाहिए, क्या नाम है? जोंका, ठीक है, डी मत बोलो, जोंका, ठीक है जी। उस करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? गोल्ड ट्रम सर, ठीक है। कह रहे किसके लिए जाना जाता है? हैप्पीनेस के लिए। किसके लिए जाना जाता है ये? हैप्पीनेस के लिए। मोनेस्ट्रीज, बौद्ध धर्म की क्या है? मोनेस्ट्रीज, जहां पे मॉन्क्स क्या करते हैं? स्टे, फाइन। उसके बाद प्रिस्टाइन नेचर सर। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट मेजर इट्स सक्सेस बाय द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ GDP। तो इट्स ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो अपनी सक्सेस किससे वो मेजर करता है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से, इन इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल आंकड़े, GDP सर, फाइन। उसके बाद ये देख रहे टैंगस्टैंग मोनेस्ट्री दिख रही है, फाइन। सो टैंगस्टैंग मोनेस्ट्री आल्सो नोन एज अ टाइगर्स नेस्ट, क्या बोलते हैं? टाइगर्स नेस्ट इज वन ऑफ द भूटान्स मोस्ट सेक्रेड टेंपल्स, फाइन। कितने ऊपर है? 900 मीटर्स अबव द पैरो वैली सर, पैरो वैली सर, ठीक हो गया सर। सो नेशनल फ्लावर ब्लू पॉपी एंड नेशनल बर्ड कौन सा है? रेवन सर, फाइन। भूटान। सो दिख रहा है थिम्पू, दिख रहा है आपको? थिम्पू मत भूल जाना बाकी सब चक्रों में। क्या याद करना है? थिम्पू। क्या याद करना है? थिम्पू। करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? गल्ट्रम, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जोंका, ऑफिशियल लैंग्वेज जोंका, स्मॉल किंगडम इन द ईस्टर्न हिमालयस। उसके बाद नाउ नेक्स्ट कौन सी? बोलिविया। नेक्स्ट कौन सी? बोलिविया सर, ठीक है जी। कहां पे है बोलिविया? कहां पे है बोलिविया? साउथ अमेरिका में। बोलिविया कहां पे है? साउथ अमेरिका में सर, ठीक है। सो बोलिविया इज द होम टू द मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की कितनी प्रजातियां पाई जाती है वहां पे? 20,000 से ज्यादा। कौन सा देश है? कौन सा देश है? बोलिविया। कैपिटल सिटी? कैपिटल सिटी सुक्रे कर ले प्रोनाउंस, फाइन। और वहां पे सी साइलेंट निकला, सूर्य सूर्य निकला तो निकली जाए, फिर क्या करें, फाइन। सुक्रे, सुक्रे इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल ऑफ द बोलिविया एंड ऑफिशियल सीट ऑफ द गवर्नमेंट सर, फाइन। सो कैपिटल कौन सी है इसकी? सुक्रे। कॉन्स्टिट्यूशनल। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? ला पास। करेंसी कौन सी है? बोलिवियानो। करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? बोलिवियानो सर, फाइन। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, अरे भाई ऑफिशियल लैंग्वेज देख लो, स्पेनिश भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके नीचे अपना अर्जेंटीना था, वो भी क्या बोल रहा था? स्पेनिश। तो अर्जेंटीना भी क्या बोल रहा था? स्पेनिश। ये भी क्या बोल रहे हैं? स्पेनिश। बोलिविया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेशा, आयमारा एंड बाकी सब इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, ठीक है जी। उसके बाद
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट क्रिएटिंग अ breathtaking मिरर इफेक्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन सर। द सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ द यूएनए सर। फाइन, ओके हो गया सर। नेशनल बर्ड इंडियन कंडोर, नेशनल फ्लावर कौन सा है? कंटूटा। ठीक है जी, नेशनल फ्लैग देख रहे हो, कोट ऑफ आर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट चलिए जी आगे, ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। सुना है ब्राजील? वो तो बहुत सुना होगा आपने। ठीक है, ब्रिक्स में भी सुना होगा ब्राजील। ठीक है जी, उसके बाद कैपिटल कौन सी है? ब्रासीलिया। कौन सी है? ब्रासीलिया सर। ठीक है जी, उसके बाद कैपिटल कौन सी है? ब्रासीलिया। लार्जेस्ट सिटी? साओ पाउलो सर। करेंसी? ब्राजीलियन रियाल। ब्राजीलियन रियाल। ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज। फाइन, उसके बाद फेमस फॉर अमेजन रेन फॉरेस्ट। क्या पाया जाता है वहां पे? अमेजन रेन फॉरेस्ट। फाइन, उसके बाद कार्निवल, फुटबॉल, बीचेस, बायोडाइवर्सिटी सर। ठीक है, तो ब्राजील भी फुटबॉल के लिए फेमस है और अर्जेंटीना भी, दोनों फुटबॉल के लिए फेमस है। सो ब्राजील इज होम टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट। जो पायलट्स फ्लाई करते हैं ना, उनको समुद्र से नहीं डर लगता, इससे डर लगता है। कह रहे कि यहां गिर गए ना, पता नहीं कैसे कैसे जानवर होंगे, कभी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे किसी ने आज तक। ऐसी ऐसी स्पीशीज पाई जाती है वहां पे, बस इसके ऊपर फ्लाई करने से डर लगता है कि यहां ना गिरे कुछ। समुद्र में फिर भी शायद चांस है 1% बचने का, कि कहीं ना कुछ हो सकता है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर बच गए जानवर ने नहीं छोड़ना। ठीक है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, सो अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या है? इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो क्या प्रोड्यूस करता है? वर्ल्ड्स 20% ऑक्सीजन। वर्ल्ड्स 20% ऑक्सीजन। फाइन, उसके बाद दिख रहा है क्रिस्ट द रिडीमर, दिख रहा है सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, सो ठीक है, क्रिस्ट द रिडीमर, जीसस क्रिस्ट की प्रतिमा है सर, बहुत बड़ी। फाइन, अब देख सकते हो वहां पे जीसस क्रिस्ट की प्रतिमा है, बहुत बड़ी सर। ठीक है, कहां पे है? इट इज वन ऑफ द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अ सिंबल ऑफ द रियो डी जेनेरियो एंड ब्राजील। तो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक रियो डी जेनेरियो में कौन सी है? क्रिस्ट द रिडीमर। क्रिस्ट द रिडीमर फेमस लैंडमार्क सर। फाइन, उसके बाद नेशनल बर्ड टोको टोकुआ, नेशनल फ्लावर कैटली ऑर्किड। ठीक है, नेशनल फ्लावर्स वगैरह कुछ याद नहीं करने। ठीक है, हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते लोगों बाकी कंट्रीज के नेशनल फ्लावर या नेशनल एनिमल वगैरह। फाइन, उसके बाद बट स्टिल फिर भी लिख दिए, इट्स ओके, एक बार निगाह मार देनी चाहिए। ठीक है जी, ब्रासीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, नोन फॉर इट्स मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड प्लान्ड डिजाइन सर। फाइन, उसके बाद आगे मूव करें, बल्गारिया। क्या नाम है? बल्गारिया। कैपिटल सिटी? कैपिटल सिटी सोफिया। ठीक है जी, करेंसी बल्गेरियन लेव। बल्गेरियन। ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है जी, उसके लिए किसके लिए फेमस है ये? रोज ऑयल, योगर्ट, माउंटेन। ठीक है जी, उसके बाद एशियन थ्रैकियन हेरिटेज, ब्यूटीफुल बीचेस। कह रहे कोई योगर्ट है ना, सबसे पहले यहाँ पे बनी थी, मतलब साइंटिस्ट ने लोग वहां पे बनी, मतलब वहां से निकल के आई है योगर्ट। जैसे बोलते हैं ना इटली से पिज्जा निकला है, इटली से क्या निकला है? पिज्जा पास्ता इटली से निकला है, तो योगर्ट कहां से निकली है? बल्गारिया से। ठीक है, कह रहे बल्गारिया इज अ प्लेस ऑफ द योगर्ट, द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्टीरियस बल्गारियस। ठीक है, यूज इन द योगर्ट कम्स फ्रॉम द बल्गारिया, कम्स फ्रॉम बल्गारिया, मतलब कि यहां से पहली बार योगर्ट निकली है ना, पहली बार योगर्ट यहां से यहां पे बनाई गई। फाइन, सो ऐसा नहीं है कि ये जो बैक्टीरिया वहीं पाया जाता है, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। योगर्ट तो हर जगह अवेलेबल है। फाइन, कहने का मतलब है जैसे हम बोलते हैं कि पिज्जा पास्ता इटली से आया है, ठीक है ना, तो वैसे ही हम बोल रहे हैं क्या नाम है, योगर्ट कहां से आई है? बल्गारिया से आई है। ठीक है जी, सो ये देख लो, रीला मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया आपको, जहां पे मॉन्क्स स्टे करते हैं। सो रीला मोनेस्ट्री इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वन ऑफ द बल्गेरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल ट्रेजर सर। फाइन, उसके बाद नेशनल एनिमल लाइन है, नेशनल फ्लावर कौन सा है? रोज। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, लाइन और रोज, लाइन और रोज। अजीब गरीब नाम है ही नहीं, कुछ तो याद होते हैं वो तो कर लेगा कम से कम, जो याद होते हैं वो तो कम से कम याद कर लो। ठीक है ना, रोज और लाइन सर। फाइन, बल्गारिया के। नाउ अभी तक हमने जितने स्लाइड्स कर ली उसके मुझे फटाफट आपने कैपिटल बताने हैं। ओके, आपने क्या बताना है मुझे? कैपिटल बताना है सर।
ठीक है, नाउ फटाफट शुरू हो जाओ, सिर्फ कैपिटल बताना है आपने मुझे। पहला कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैपिटल? ओके, वेरी गुड। अफगानिस्तान के बाद अल्जीरिया। अल्जीरिया की कौन सी है? अल्गायर्स। ठीक है जी, उसके बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है? ब्यूनो एयरेस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रिया। ओके, अजरबैजान। ओके, बांग्लादेश। ओके, बेलारस। ओके फाइन, बेल्जियम। बेल्जियम फाइन, भूटान। भूटान, बोलीविया। सुक्रे बोल दो। ठीक है, अब सी साइलेंट निकला, निकल रही। उसके बाद ब्राजील। ब्राजील, ब्राजीलिया सर, फाइन, ब्राजील। ठीक है जी, ब्राजीलिया। बल्गेरिया। बल्गेरिया, बल्गेरिया। ठीक है जी, बल्गेरिया, सोफिया। ठीक है जी, अब मुझे आपने बतानी है, क्या बताना है? करेंसी। क्या बताओगे आप मुझे? करेंसी। ठीक है जी, नाउ अब मुझे बताओ करेंसी। करेंसी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। फाइन, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान। अल्जीरिया की, अल्जीरिया की, अल्जीरियन दिनार, अल्जीरियन। ठीक है, याद करने इजी है। फाइन, अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना पैसो। ठीक है, नाम भी पता लग रहा है, इजीली क्लिक हो जाएगा एमसीक्यू में, अर्जेंटीना पैसो। ठीक है जी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बहुत सिंपल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बहुत सिंपल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है जी, अजरबैजान, अजरबैजानी मन्नत, अजरबैजानी मन्नत सर। उसके बांग्लादेश, बांग्लादेशी टका। ओके, बेलारस, बेलारस, बेलारियसियन रूबल सर। बेल्जियम, बेल्जियम यूरो। फाइन, भूटान, भूटान गलत आंसर। ठीक है जी, उसके बाद बोलीविया, बोलिवियानो। फाइन, बोलिवियानो। ब्राजील, ब्राजीलियन रियल। तो इसकी भी सिंपल है, ब्राजीलियन रियल। सिंपल क्यों? एमसीक्यू में पता लग जाएगा कि ब्राजीलियन यही है, इसमें नाम आ रहा है उसका। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बल्गेरिया, बल्गेरियन लेव। ठीक है जी, नाउ द नेक्स्ट इज कौन सा? कंबोडिया। नेक्स्ट कौन सा है? कंबोडिया। कौन सी कैपिटल इसकी? माय गॉड, नाम देखो, कंबोडिया कैपिटल कौन सी है? फ्रॉम पेन, फ्रॉम कंबोडिया पेन, कंबोडिया पेन। पेन कहां से मिलता है? कंबोडिया से। कहां से मिलता है? कंबोडिया से, फ्रॉम पेन। ठीक हो गया। उसके बाद कहां पे कंबोडिया? ये दिख रहा है कंबोडिया। ठीक है जी, कहां पे है वो? एशिया में। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि सर आपने सिंगापुर मलेशिया भी कवर कर लिया बीच में। यार हो जाता है, इट इज नॉट अप टू द स्केल, सिंपल। ठीक है, सिंगल स्लाइड क्या करनी, इतना कंटेंट बीच में डालना है। फाइन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज खमेर, ऑफिशियल लैंग्वेज खमेर। ठीक हो गया जी। करेंसी राइल, करेंसी राइल। ठीक है, यानी कि कंबोडिया का तीनों चारों ही अजीबोगरीब है। कैपिटल अजीबोगरीब, मुश्किल से याद किया पेन, मुश्किल से याद किया पेन। ठीक है, वहां से रट्टा लगाया पेन से। पूरा नाम क्या है? फ्रॉम पेन। करेंसी वो भी अजीबोगरीब, राइल। कौन सी है? राइल। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज वो भी अजीबोगरीब। भाषा कौन सी है इनकी? खमेर। कौन सी होती है? पता नहीं। कौन सी? खमेर। कौन सी होती है? पता नहीं। फाइन, उसके बाद ठीक हो गया। नाउ फेमस लैंडमार्क, ये शायद आपने सुना होगा, अंकोर वट। ठीक है, सो अंकोर वट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट्स सिंबल ऑफ द कंबोडियाज प्राइड एंड द एशिएंट ग्लोरी सर। ठीक है जी, ये देख लो अंकोर वट। अंकोर वट वाज ओरिजिनली बिल्ट इन 12th सेंचुरी एज अ हिंदू टेंपल, एज अ हिंदू। आप मानोगे कि हिंदू रिलीजन कहां पे है? इंडिया में। और आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है? कहां पहुंच गया? कंबोडिया में भी। कहां पे इसके रूट्स हैं? कंबोडिया में भी सर। फाइन, कहां पे इसके रूट्स दिख रहे हैं? कंबोडिया में सर। उसके बाद ठीक है, एंड डेडिकेटेड लॉर्ड विष्णु एंड लेटर बिकम अ बुद्धिस्ट टेंपल। उसके बाद क्या बन गया वो? बुद्धिस्ट टेंपल। स्टार्टिंग में बना था, इट वाज अ विष्णु टेंपल, इट वाज अ विष्णु टेंपल सर इन 12th सेंचुरी सर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अंकोरा वट की। किसकी बात कर रहे हैं? अंकोरा वट की। पहले क्या था? विष्णु टेंपल। फिर क्या बन गया?
बुद्धिस्ट टेम्पल सर इन 12th सेंचुरी सर। ठीक है, पेन की शक्ल देख लो, फाइन, पेन की शक्ल देख लो सर। ठीक है, नेशनल एनिमल एलिफेंट्स, नेशनल फ्लावर कौन सा, रॉमडेंक, रॉमडेंक, फाइन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कैमरून। क्या नाम है, कैमरून। कैमरून कहां पे है, दिख रहा है, कहां पे है कैमरून, अफ्रीका में। कहां पे है, अफ्रीका में सर। ठीक है, कैपिटल देख लो कौन सी है, कैपिटल कौन सी है इसकी, याओंडे। कौन सी है, याओंडे सर। जिसको फ्रेंच की नॉलेज है, मुझे लगता है कि ये जो ऊपर डाला होता है ना, ई के ऊपर जैसे डाला हुआ, ह साउंड करता है फ्रेंच में शायद। फ्रेंच में क्या साउंड करता है शायद, ह साउंड करता है मे बी, ऐ करता है, ह करता है, चलो जो भी है, इट मींस। उसके बाद नहीं, चेक करना एक बार, ह नहीं करता शायद, चेक करो। तो जो फ्रेंच वर्ड वाला क्या साउंड करता है, ह साउंड करता है शायद, क्या है, अच्छा ई एच करता है ना, ना ह की साउंड आ रही है, हल्के से ई एच, ह आ रहा है ना, है बोलेंगे, ए। वहां पे लिखो फ्रेंच में ई के ऊपर वो क्या साउंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, के ऊपर वाले को, हे, नहीं, यहाँ डे, ह की साउंड आ रही है, नहीं आ रही है, देखो उसके ऊपर है वो फ्रेंच वाला ए, पर नीचे लिखा होगा उसको, चेक करो। तो मैंने देखा अपन E8 लिख रहा है ना सर, EET लिख रहा है सर। चलो कितनी लैंग्वेज सीखेंगे यार, जितनी है बस बहुत है। चलो आगे चले हम अपने, है ना, करिकुलम पे आए। ठीक है, क्या प्रोनाउंस करना है इसको, ये हॉन्डे। अब ह साउंड आ रहा है ना, दूर दूर तक यहाँ पे एच नहीं है। ठीक है, तो उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, वी डोंट हैव अ कमांड टू ईच एंड एवरी लैंग्वेज। तो प्रोनाउंसिएशन पे आप हमें यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दो बस, फाइन, सिंपल। क्या नाम है, ये हॉन्डे, क्या है, ठीक है जी। करेंसी कौन सी है, एक्चुअली क्या है, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी है ना, जो स्टैंडर्डाइजेशन करती है करेंसीज की, जो चीजों की क्या करती है, स्टैंडर्डाइजेशन करती है। एक्चुअली ये जो करेंसी है ना, ये आई थिंक 5 या 6 कंट्रीज में, 6 कंट्रीज में आई थिंक चलती है, उसमें एक ये कंट्री है। जो करेंसी बहुत सारी कंट्रीज में चलती है, फिर जनरल वर्ड देना पड़ता है उसको, क्योंकि वो कंट्री को तो बिलोंग करती नहीं। जैसे इंडियन रुपी INR है, तो IN मींस इंडिया, US डॉलर मींस US यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूरो, यूरो है, अब यूरो कितने देशों में है यूरो, फाइन, तो उसका एक पर्टिकुलर कंट्री से कोई वास्ता है नहीं। ऐसा ही सेम इसके सर। ठीक है, सो करेंसी का नाम क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। क्या नाम है इसका, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, वैसे अफ्रीकन फ्रैंक तो AF है, ये एक्स है ना, एक कॉमन वर्ड दे रखा है, क्योंकि इट सेपरेट्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज, फाइन। जैसे उदाहरण तौर पे इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी है, रुपी IN इंडिया दे रखा है ना। अब भी पर्टिकुलर कंट्री का तो है नहीं, क्या डिनोट कर रखा उन्होंने, एक्स। क्या डिनोट किया उन्होंने, एक्स। इसलिए यू विल फाइंड इन मेनी करेंसीज, उसका जो ऑफिशियल वर्ड है वहां पे वो क्या लिखा होता है, वहां पे उनको एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू अ सिंगल कंट्री, because it does not belong to the single country, rather it is being used in many countries. That is why a special word has been allotted to these type of currencies known as X. क्या नाम है, X, X डिनोट किया हुआ है, फाइन। उसके बाद AF, AF का मतलब क्या हुआ, अफ्रीकन फ्रैंक, अफ्रीकन फ्रैंक। एनीहाउ, कैमरून, कैमरून कहां पे है, अफ्रीका में। इसको मिनी अफ्रीका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनी अफ्रीका। मिनी अफ्रीका क्यों बोलते हैं कैमरून को, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कल्चर बहुत बड़ी है, हर एक तरीके का कल्चर दिख जाएगा। पूरा अफ्रीका कहां पे रिफ्लेक्ट होता है, कैमरून में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल कल्चर डाइवर्सिटी, वाइड रेंज ऑफ लैंडस्केप्स फ्रॉम द बीचेस टू माउंटेन्स एंड सवानास, फाइन। सो ये माउंट कैमरन देख रहे हो, माउंट कैमरन दिख रहा है आपको। सो इट्स द हाईएस्ट माउंटेन इन द वेस्ट अफ्रीका एंड एक्टिव वोल्केनो, एंड एक्टिव वोल्केनो। वोल्केनो की शेप भी लग रही है, वोल्केनो की शेप भी लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है जी।
तो माउंट कैमरोन एक तो एक्टिव वोल्केनो है, दूसरा अफ्रीका की सबसे क्या है, वेस्ट अफ्रीका की क्या है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है जी, हाईएस्ट माउंटेन इन द वेस्ट अफ्रीका, क्या नाम है, माउंट कैमरोन, माउंट कैमरोन, ठीक है। अब कैमरोन का कैपिटल सिटी कौन सा है, याओंडे, क्या नाम है, याओंडे सर। करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक मोस्ट प्रोबेबली इज यूज्ड इन समथिंग 6 कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल वर्ड क्या होगा, एक्सएफ आ गया इसका। लैंग्वेज कौन कौन सी है वहां पे, अफ्रीकन कंट्री है, क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच, अफ्रीकन कंट्री क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच, ठीक है जी। नाउ आगे मूव करें, कनाडा, आगे मूव करें, कनाडा। अब पूरी दुनिया को क्या लगता है कनाडा की राजधानी क्या है, सभी पंजाबियों को क्या लगता है, टोरंटो, ये ब्रैम्पटन। राजधानी कौन सी है कनाडा की, टोरंटो या ब्रैम्पटन। एक्चुअल में राजधानी कौन है, ओटावा, राजधानी कौन है, ओटावा, ओके। सो कह रहे ओटावा इज द कैपिटल ऑफ द कनाडा एंड वन ऑफ द, लाइन पढ़ना ध्यान से, वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स लिवेबल सिटी, रहने लायक शहर है सर, फाइन। शहर का नाम क्या है, ओटावा सर। सो वास्ट एंड अ ब्यूटीफुल कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका नोन फॉर इट्स नेचुरल वंडर्स एंड द फ्रेंडली पीपल सर, ठीक है। अब करेंसी ये तो आपको पता ही है, पूरे पंजाब को पता है, क्या है, कैनेडियन डॉलर सर, फाइन। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये भी आपको पता है कि फ्रेंच बहुत चलती है वहां पे, है ना, इजी, जल्दी पीआर लगती है जिसको फ्रेंच आती है। हमारी भी तमन्ना है फ्रेंच सीखने की, कभी टाइम निकाल के सीखेंगे आराम से, अभी टाइम नहीं मिलता, फाइन। उसके बाद ठीक है, पॉपुलेशन, एरिया, गवर्नमेंट, फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी, मैपल सिरप, हाई सॉकी, पोलाइटनेस एंड डाइवर्सिटी सर, ठीक है। कह रहे अब ध्यान से फैक्ट पढ़ना, कनाडा हैज मोर लेक्स देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। कितनी लेक्स हैं, ऑलमोस्ट ओवर 2 मिलियन। कितनी लेक्स हैं, 20 लाख से ज्यादा लेक्स हैं एक देश में। कितनी लेक्स हैं, 20 लाख, मोर देन 2 मिलियन लेक्स, कहां पे, कनाडा में सर। पाउंड लगाओ लेक आ गई, पाउंड लगाओ लेक आ गई सर, फाइन। उसके बाद इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड सर, फाइन। उसके बाद नाइगरा फॉल्स तो सभी पंजाबियों को पता है, जितने सारे बच्चे गए वहां जाके सबकी सबसे पहले स्टोरी इसकी डलती है, नाइगरा फॉल्स, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल नेचुरल वंडर्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स बिटवीन द कनाडा एंड द यूएस। क्या हुआ, फाइन, ठीक है जी। चलो जी, उसके बाद नेशनल एनिमल, द बीवर इज सिंबल ऑफ द हार्ड वर्क, बीवर है बेसिकली, बीवर सिंबल ऑफ द हार्ड वर्क एंड द रिसोर्सफुलनेस। नेशनल फ्लैग देखा होगा आपने, हमारे पंजाब की आधी गाड़ियों पे लगा हुआ है, हमारे पंजाब की आधी गाड़ियों पे लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी लगा हुआ है नेशनल लीफ, कौन सा लीफ है ये, मैपल, कौन सा ये, मैपल सर, ठीक है जी। उसके बाद फाइन, बीवर, आगे मूव करें, नेक्स्ट क्या नाम है इसका, चिली, ठीक है। क्या नहीं बोलना, चाइल्ड, क्या नहीं बोलना, चाइल्ड, ठीक है। ये जो आधे लोगों को किसने सिखाया है, फुटबॉल वर्ल्ड कप ने सिखाया है, नाम इसका क्या नाम है इसका, चिली, ठीक है जी। ओके, कैपिटल सिटी कौन सी है इसकी, कौन सी सिटी है इसकी, सैंटियागो सर, फाइन, सैंटियागो सर, ठीक है जी। उसके बाद फेमस लैंडमार्क देखो सर, ईस्टर आइलैंड, क्या है, ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड इज वन ऑफ द चिलीज मोस्ट आइकॉनिक ट्रेजर्स, फेमस फॉर द मिस्टीरियस मॉइस्ट एट्रिब्यूट्स एंड द रिच कल्चर सर, फाइन। उसके बाद करेंसी कौन सी है इसकी, चिलियन पैसो, कौन सी है, चिलियन। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश, ठीक है जी। तो ब्राजील में वो अपना क्या नाम है, अर्जेंटीना में कौन सी चल रही थी, स्पेनिश। अर्जेंटीना किससे हारा है, स्पेन से। कौन सी लैंग्वेज है वहां पे, स्पेनिश, ठीक है जी। तो चिली में भी कौन सी है, स्पेनिश, ओके हो गया। Santiago is the capital in the largest city of the Chile and located in the central valley surrounded by the Andes Mountains। कहाँ किससे गिरा हुआ है, Andes Mountains, ठीक है जी। So from north to south इसकी कितनी स्ट्रेचिंग है,
4300, 4300 किलोमीटर। कितनी है ये? 4300 किलोमीटर्स। कितना स्ट्रेच हुआ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? 4300 किलोमीटर्स। ठीक है, अलोंग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका सर। फाइन। उसके बाद ये लॉन्गेस्ट में ऐसे लॉन्गेस्ट लिख रहे हैं, मैंने हर जगह में लिखा है भी कितनी कितनी लेंथ विड्थ है उसकी। जैसे उदाहरण तौर पे कनाडा ठीक है ना, जैसे इसका लिखा हुआ है ना कोलंबिया का लॉन्गेस्ट, मतलब कितनी लेंथ और विड्थ बता रहे हैं हम इसमें। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लॉन्गेस्ट। फाइन। उसके बाद नाउ कैपिटल कौन सी है? सेंटियागो। कौन सी है? सेंटियागो। करेंसी चिलियन पैसो, चिलियन पैसो सर। ठीक हो गया। सो इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमल। क्या बोलेंगे? ह्यूमल सर। अ नैरेटिव इंडियन डियर। ठीक है, वहां पाया जाता है डियर, उसका नाम क्या रखा हुआ वहां पे उन्होंने? ह्यूमल सर। ठीक है। नेशनल फ्लावर कौन सा? कॉपी हुई। कौन कौन सा है? कॉपी हुई। द सिंबल ऑफ द ब्यूटी एंड नैरेटिव चिलियन फ्लोरा सर। ठीक हो गया, कुछ रह तो नहीं गया, सब कवर हो गया। डन। फाइन। ईस्टर आइलैंड भी हो गया, सैंटियागो भी कवर हो गया, करेंसी भी कवर होगी। करेंसी क्या कौन सी है? चिलियन पैसो। ठीक है जी। कैपिटल कौन सी है? सैंटियागो। फाइन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट कौन सा? चाइना। इसकी राजधानी तो हमें पता ही है, इसकी राजधानी तो हमें पता ही है, बीजिंग सर। करेंसी कौन सी है? वहां पे चलता है युआन। क्या चलता है? चाइनीज युआन। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? रेन मिनबी। क्या बोलते हैं? रेन मिनबे सर। रेन मिनबे सर। फाइन। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज। कौन सी? मैंड्रिन। टेक्निकली मैंड्रिन, चाइनीज। ठीक हो गया। उसके बाद किसके लिए फेमस है ये? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। किसके लिए फेमस है? ग्रेट वॉल ऑफ टेराकोटा आर्मी, पांडा, सिल्क, टी, एशियन कल्चर, टेक्नोलॉजी, क्रूज। हाँ जी हाँ, तो बहुत सब कुछ है, तो बताने में तो बहुत कुछ है। ठीक है ना। सर ब्रिक्स की सब मिलके वो चेंज होता रहता है बेटा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजीनियरिंग फीट स्ट्रेचिंग ओवर कितना? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितनी फैली हुई है? मोर देन 21,000 किलोमीटर्स ओनली। ये एक बार में नहीं बनी, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज में बनी है, ये एक बार में नहीं बनी। ठीक है, नॉट इन अ सिंगल स्ट्रेच, इन डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज है ना, इवॉल्व होती गई तो बनती कितनी बनेगी? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितनी बनेगी? 21,000 किलोमीटर्स। फाइन। उसके बाद सब हो गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया। ठीक है जी। नेशनल एनिमल देख रहे हो चाइना का? पांडा। ठीक है जी। क्यूट सा एनिमल है ये। कौन सा? क्यूट सा एनिमल। किसका? चाइना वालों का। क्या नाम है? पांडा। ठीक है। नेशनल फ्लावर कौन सा है? द पियोनी। कौन सा है? पियोनी सर। ये नेशनल फ्लैग भी आपने देखा होगा। फाइन। ठीक है। अक्सर उसमें रहता है, क्या नाम है, न्यूज में। अरुणाचल के पास उसकी आर्मी लेके आ जाती है, हमारा हमारा अरुणाचल। चाइना हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन। यस, चाइना हैज द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन सर। ओल्डेस्ट एंड कॉन्टिन्यूस। उसके बाद डेटिंग कितना? 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना। ठीक है। इट इज ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क। पूरा जाल बिछा हुआ है हाई स्पीड रेल नेटवर्क का, जिसका अभी इंडिया सपना देख रहा है कि हम बिछाएंगे, हम भी लेके आएंगे। वहां पे बिछा हुआ है किसका? हाई स्पीड रेल नेटवर्क का, हाई स्पीड रेल नेटवर्क का सर। फाइन। उसके बाद आगे मूव करें। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? कोलंबिया। कोलंबिया कहां पे है? कोलंबिया कहां पे है? साउथ अमेरिका में सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो शाबाश, कैपिटल सिटी कौन सी है इसकी? बोगोटा। कौन सी कैपिटल सिटी है इसकी? बोगोटा सर। करेंसी कौन सी है? कोलंबियन पैसो। करेंसी कौन सी है? कोलंबियन पैसो। यहाँ पे सब क्या चल रहा है? स्पेनिश। क्या चल रहा है यहाँ पे सारा? स्पेनिश। ठीक हो गया। उसके बाद कोलंबिया इज द सेकंड मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी बीन्स इन द साउथ अमेरिका। कोलंबिया इज नोन फॉर द कॉफी बीन्स। कोलंबिया इज नोन फॉर द कॉफी बीन्स। कोलंबिया इज नोन फॉर द कॉफी बीन्स। ठीक है जी। उसके बाद ये देख लो, कार्टागेना ओल्ड टाउन सर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फेमस फॉर द colonial architecture and the rich history सर। फाइन। सो नेशनल बर्ड इंडियन कॉन्डोर। नेशनल फ्लावर कौन सा है? कैटलिया प्राइने सर। फाइन। सो कंक्लूड कर लें फटाफट। कोलंबिया कौन सी है? कैपिटल सिटी कौन सी है? बोगोटा सर। ठीक है जी। बड़े अच्छे अच्छे व्यूज हैं, ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स हैं, कॉफी कल्चर के लिए जाना जाता है, कॉफी एंड कल्चर।
उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश। करेंसी कौन सी है? कोलंबियन पैसो, कोलंबियन पैसो। उसके बाद क्यूबा, सुना है क्यूबा का हवाना? सुना है क्यूबा का हवाना? ठीक है। सो फेमस लैंडमार्क देख लो, हवाना इज द कैपिटल इन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ क्यूबा, नोन फॉर इट्स हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड वाइब्रेंट कल्चर सर। ठीक है जी। सुना है अमेरिका क्यूबा क्राइसिस? अमेरिका क्यूबा क्राइसिस सुना है? अमेरिका क्यूबा क्राइसिस, यूएस क्यूबा क्राइसिस, फाइन, उसके साथ ही है। ठीक है, छोटे से कंट्री अमेरिका को बहुत तंग करके रखा है इसने एक बार तो। सो क्यूबा इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड्स बेस्ट सिगार्स, रम, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन द कैरिबियन। ठीक है जी। सो कैरिबियन आइलैंड्स, मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस, वेस्ट इंडीज जो टीम खेलने आती है क्रिकेट की, ठीक है ना, ये इन्हीं आइलैंड्स के प्लेयर्स हैं। फाइन। क्यूबा, क्या नाम है देश का? क्यूबा सर। ठीक है। नाउ 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 उसके बाद इसको और भी क्या बोलते हैं? कैरिबियन आइलैंड्स। फेमस लैंडमार्क एल मोरो फोर्ट्रेस। ठीक है, किला दिख रहा है आपको, एक फोर्ट्रेस दिख रहा है। एल मोरो फोर्ट्रेस है 16th सेंचुरी फोर्ट गार्डिंग द एंट्रेंस ऑफ द हवाना बे। ठीक है, तो किसके एंट्रेंस पे है? हवाना बे, एंड इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये जो किला बना हुआ है। ठीक हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे भी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? क्यूबन पैसो। कैपिटल कौन सी है? हवाना सर। फाइन। सो फेमस फॉर द बीचेस, ठीक है, कैरिबियन बीचेस आर वर्ल्ड फेमस। म्यूजिक, कल्चर, रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सिगार्स, कार्स सेक्टर सर। ठीक है जी। आपने क्लासिक कार्स देखी है फिल्मों में? बड़ी सारी रील्स वायरल होती हैं, जो कार्स देखी है इस देश की, मतलब अजीब बड़ी फैंसी सी कार्स होती हैं। ठीक है ना। नाउ चेक रिपब्लिक, अगला कौन सा है? चेक रिपब्लिक सर। फाइन। नाउ अब चेक रिपब्लिक की राजधानी कौन सी है? प्रेग। कौन सी है? प्रेग सर। ठीक है। करेंसी कौन सी है इसकी? शेक कोरोना, शेक कोरोना। ऑफिशियल लैंग्वेज भी कौन सी है इसकी? शेक। चलो इजी है याद करने। ठीक है। कैपिटल शायद आपको याद होगी, कहां पे है? कौन सी है? प्रेग। शेक रिपब्लिक कहां पे है? यूरोप में। कहां पे है? यूरोप में सर। फाइन। द शेक रिपब्लिक हैज अ मोर कासल्स पर स्क्वायर किलोमीटर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। कासल्स समझते हो? कासल्स क्या होते हैं? महल, रॉयल पैलेसेस, जहां उनको किंग्स वगैरह या कोई और बड़े लीडर्स ठहरते हैं सर, रहते हैं। फाइन कासल्स। कह रहे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज्यादा जो कासल्स है वो कहां पाए जाते हैं? शेक रिपब्लिक में। कहां पाए जाते हैं? शेक रिपब्लिक में। ठीक है। एक देख लो, कासल देख लो, एक क्या नाम है इसका? प्रेग कासल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंशिएंट कैसल कॉम्प्लेक्स। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एरिया वाइज। फाइन। कासल कॉम्प्लेक्स एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है जी। इनका सिंबल देख लो, बोहेमियन लाइन। फाइन। नेशनल फ्लावर कौन सा? लिपा सर। फाइन। रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन एंड दिस पीस। ठीक है जी। आगे मूव करें। डेनमार्क, सुना डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क किसके लिए जाना जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। किसके लिए जाना जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। बड़ी सारी कंपनीज फेमस है डेनमार्क की, कोपेनहेगन की डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद करेंसी कौन सी है इसकी? कौन सी है? डेनिश क्रोन। कैपिटल कोपेनहेगन। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? डेनमार्क की डेनिश, डेनमार्क की डेनिश। ठीक है जी। और किसके लिए फेमस है? डिजाइन, कल्चर, ग्रीन लिविंग, हरियाली एंड वार्म हॉस्पिटैलिटी सर। ठीक है। डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, और उसके बाद अपना नॉर्वे हो गया। ठीक है। आइसलैंड हो गया, सब पीसफुल कंट्रीज, मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं सर। उसके बाद ठीक है जी, फेमस फॉर, ठीक है जी, हगी लाइफस्टाइल, लेगो डिजाइन, विंड एनर्जी, क्रिश्चियन एंडरसन, ठीक है जी, बाइकिंग कल्चर वगैरह वगैरह। उसके बाद द लिटिल मरमेड स्टैचू इन द कोपेनहेगन इज डेनमार्क्स द मोस्ट फेमस लैंडमार्क एंड सिंबल ऑफ इट्स कल्चर। द लिटिल मरमेड, द लिटिल मरमेड सर। फाइन। नेशनल एनिमल कौन सा है? म्यूट स्वैन। नेशनल फ्लावर कौन सा है? मार्गरेट डेजी सर। डेनमार्क इज ऑफन रैंक्ड एज अ, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है वहां पे रैंक सबसे बढ़िया किनका होता है? इन कंट्रीज के होता है, या तो ये है या स्वीडन है, नॉर्वे है सर। फाइन। सो इन द वर्ल्ड थैंक्स टू इट्स फोकस ऑन द इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ सर। ठीक है ना। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे अच्छा आ रहा है, वो उससे क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इक्वालिटी और क्वालिटी लाइफस्टाइल। और किसके लिए मिल रहा है? क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है जी, क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए। फाइन।
वो लग गया भाई, आएगा आगे आएगा। ना इजिप्ट की कौन सी है? कैरो। इजिप्ट की कौन सी है? कहां पे है इजिप्ट? अफ्रीका में। कहां पे है इजिप्ट? अफ्रीका में सर। ठीक है। एक ना पिरामिड्स ऑफ गीजा सुना है आपने? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो कहां पे है? इजिप्ट में। कहां पे है वो? इजिप्ट में सर। फेमस लैंडमार्क सर। सो कैरो इज अ कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इजिप्ट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल। रिवर नाइल सर। ठीक है जी, रिवर नाइल। फाइन। उसके बाद वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। कौन सी है? नाइल सर। फाइन। उसके बाद नाउ कैपिटल कौन सी है इसकी? कैरो। कैपिटल कौन सी बेटा इसकी? करेंसी इजिप्टियन पाउंड। करेंसी बेटा ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक सर। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इसकी? अरेबिक। अरब कंट्री है। कौन सी है ये? अरब कंट्री है, यानी कि अरेबिक। ठीक है जी। इजिप्ट इज द होम टू द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज द नाइल, विच हैज सपोर्टेड द लाइफ एंड सिविलाइजेशन फॉर मोर देन 5000 साल। ठीक है जी। तो 5000 साल से सिविलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है वहां पे, यानी कि इंसान रह रहे हैं। सो कौन सी रिवर का नाम क्या है? नाइल। कहां पे? कहां पे? इजिप्ट में सर। तो मुझे बताओ करेंसी का नाम क्या है? इजिप्टियन पाउंड। करेंसी का नाम क्या है? इजिप्टियन पाउंड। ठीक है। कैपिटल कैरो। ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। सो इजिप्ट का गोल्ड अपना एनिमल कौन सा है? गोल्डन ईगल। कौन सा? गोल्डन ईगल सर। ठीक है जी। तो लोटस अपने वाला। फाइन। पर इनका कौन सा? ब्लू लोटस। कौन सा है? ब्लू लोटस। ठीक हो गया। उसके बाद नाउ इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया सर। फाइन। नाउ कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी एडिस अबाबा, नोन एज अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल हब ऑफ द नेशन सर। करेंसी बेटा इथोपियन बिर। इथोपियन कैपिटल एडिस अबाबा। कैपिटल एडिस अबाबा। ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिक। ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिक सर। इथोपिया किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। किसके लिए? कॉफी के लिए। कॉफी कहां से निकली है? इथोपिया से। एंशिएंट हिस्ट्री, लालिबला चर्चेस, ठीक है, आर्किटेक्चर, डिवाइस कल्चर सर। इथोपिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ द कॉफी। Ethiopia is the birthplace of the coffee. Legend says a god named Kaldi discovered coffee over 1000 years ago. Famous landmark rock hanging churches of Lalibela sir. The rock hanging churches of Lalibela are the UNESCO World Heritage Site and one of the Ethiopia's greatest treasures sir. Fine. The Line of Judah. Line of Judah. National flower कौन सा है? Rose. कौन सा? Abyssinian rose. Fine. Now मुझे ये बताओ फ्रेंड, कैपिटल सिटी कौन सी है इसकी? इथोपिया की। ठीक है। करेंसी इथोपियन बिर। करेंसी कौन सी है बेटा? करेंसी कौन सी है? इथोपियन बिर। इथोपियन इथोपियन करेंसी कौन सी है? इथोपियन बिर। इथोपियन बिर। ठीक है जी। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिक। फाइन। उसके बाद फटाफट रिवाइज करोगे यहां तक, फिर उसके बाद एक क्लास कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। इससे पहले तो हो गया था ना हमारा। ठीक है ना। कंबोडिया। कैपिटल सिटी फनोम पेन सर। ठीक है। उसके बाद कैमरून याओंडे। ठीक है। कनाडा फाइन। चिली। ठीक है। चाइना चाइना बीजिंग सर। ठीक है जी। उसके बाद एक मिनट, चाइना में एक रिवर है यांगसे। क्या नाम है इसका? दिख रही है? चाइना की मेजर रिवर सर। सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। सेकंड के अमेजन। सेकंड में कौन सी है? अमेजन। तो संसार में वर्ल्ड में थर्ड लार्ज लॉन्गेस्ट कौन सी है? यांगसे। कौन सी है? यांगसे। ओके। टॉप टॉप पे कौन सी आई? नाइल। सेकंड पे अमेजन। थर्ड पे कौन सी है? यांगसे। ठीक है। चाइना की बड़ी, एशिया की बड़ी, वर्ल्ड की थर्ड नंबर पे। वर्ल्ड की थर्ड नंबर पे। ठीक है। ये करवाना रह गया था।
फाइन। उसके बाद येलो भी है, जीजियांग भी है, ये भी रिवर्स है। फाइन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट कोलंबिया, कोलंबिया बोगोटा, ठीक है जी। उसके बाद करेंसी कोलंबियन पैसो, ठीक। चलो कैपिटल कर रहे हैं ना, कैपिटल चल रहे हैं। ओके। क्यूबा, क्यूबा हवाना। चेक रिपब्लिक प्रेग, चेक रिपब्लिक। ओके। डेनमार्क, डेनमार्क। ओके। इजिप्ट, इजिप्ट कैरो, इजिप्ट। इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया। ओके वेरी नाइस। अब मुझे आप क्या बताओगे, अब मुझे क्या बताओगे उसकी करेंसी। कंबोडिया की, कंबोडिया का कैपिटल भी अजीबोगरीब, कंबोडिया की करेंसी भी अजीबोगरीब। क्या नाम रखा हुआ है, राइल, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज साथ कर ले। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी, खमेर। कौन सी है, खमेर, ठीक है ना। कंबोडिया का फैक्ट याद रखना, वहां पे कहना मंदिर बना था भगवान विष्णु का कंबोडिया में, तो बाद में जाके बुद्ध मंदिर बन गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कैमरून, या कैमरून की करेंसी कौन सी है। कैमरून कहां पे है, कौन से कॉन्टिनेंट पे है कैमरून, अफ्रीका में। करेंसी का नाम क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक सर। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच है। अफ्रीकन कंट्री बोल क्या रहे हैं, फ्रेंच। क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। फाइन। उसके बाद कनाडा, कनाडा कैनेडियन डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज यू नो दैट ना, वहां पे जो फ्रेंच करके जाते हैं उनको पीआर लेने में आसानी मिलती है, जिनको फ्रेंच आती है, ठीक है। मेन लैंग्वेजेस कौन कौन सी है वहां की, इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद इस लीफ का नाम क्या है, ओके। उसके बाद चिली, चिली की करेंसी कौन सी है, चिलियन पैसो। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश, ठीक है जी। उसके बाद चाइना, चाइना की करेंसी कौन सी है, युआन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेनमिनबी। क्या बोलते हैं, रेनमिनबी, ठीक है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज, ये टेक्निकली क्या बोलते हैं, मैंड्रिन। फाइन। कोलंबिया, कोलंबियन पैसो। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश। फाइन। उसके बाद क्यूबा, क्यूबा की करेंसी क्यूबन पैसो। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश, ठीक है। क्यूबा कहां पे है, अमेरिका के बिल्कुल यहाँ पे, यूएसए के बिल्कुल यहाँ पे। सुना होगा यूएसए क्यूबा क्राइसिस, यूएसए क्यूबा क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, चेक कोरोना, कोरोना। फाइन। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज चेक, ठीक हो गया जी। उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क की डैनिश, डैनिश, ओके। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज डैनिश, ठीक है जी। मेन फॉर द क्वालिटी लाइफस्टाइल, नोन फॉर द क्वालिटी लाइफस्टाइल सर। उसके बाद इजिप्ट, इजिप्ट कौन सा है, इजिप्टियन से कौन सी है, इजिप्टियन पाउंड, इजिप्टियन पाउंड। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी कंट्री है, अरब कंट्री है। कौन सी कंट्री है, अरब। क्या बोलते हैं, अरेबिक। क्या बोलते हैं, अरेबिक सर। फाइन। उसके बाद बताओ फटाफट, करेंसी कौन सी, इथोपिया की, इथोपियन बिल, इथोपियन बिल। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज अमेरिक सर। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सो वी हैव डन टिल, कहां तक कर लिया हमने, इथोपिया तक। कहां तक कर लिया हमने, इथोपिया तक। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन। सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको एक ही स्लाइड में उसकी इमेज दिख जाए साइड बाय साइड। एक तो सिंपल नाम याद करने डिफिकल्ट रहते हैं, अगर थोड़ी सी उसकी इमेज दिख जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिटेन इंसान ज्यादा कर सकता है चीज को। फाइन। इसलिए दूसरी तरफ एक ही स्लाइड हमने क्या लगा दिया, इसको करेंसी भी लगा दी, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी लगा दिया, या जा कोई उसका फैक्ट वगैरह वो भी लगा दिया। फाइन। अब कनाडा में इतनी सारी लेक्स हैं, 2 मिलियन से ज्यादा हमने लिख दिया यहाँ पे। फाइन। कनाडा में इतनी सारी लेक्स हमने वहां पे लिख दिया, ठीक है। कॉफी कहां से निकली है, इथोपिया से। कॉफी कहां से निकली है, इथोपिया से। ऐसे फैक्ट्स हमने वहां पे लिख दिए, ठीक है। उसका जो मेन माउंटेन है और जो मेन मॉन्यूमेंट है वो भी हमने लिख दिया, जो मेन मॉन्यूमेंट है वो भी हमने लिख दिया सर, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। विद द डिस्क्लेमर कि एक जो करेंसी कंट्री की लोकेशन है इट इज नॉट स्केल वाइज। दूसरा कि थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, अजीबो गरीब उनकी करेंसीज है, अजीबो गरीब उनकी क्या है नाम है वहां पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।